महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं ऐसे 9 लोगों के नाम जो महाभारत काल में थे और आज भी हैं। नंबर 1 पे आते हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। और दूसरे नंबर पे आते हैं महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण काल के पहले से ही जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे। तीसरे नंबर पे आते हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। नंबर 4 पे आते हैं जामवंत। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को स्वयंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी। नंबर 5 है हनुमान जी। सर्वशक्तिमान और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजयी श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युग में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे, परंतु कम लोग जानते हैं कि महाभारत के युग में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। छठे नंबर पे है मायासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शास्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मायासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। नंबर 7 पे आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्र का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक शरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। नंबर 8 पे आते हैं ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ही उनके संदेह का निवारण करते हैं। 9वें नंबर पे आते हैं कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपि है।
कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।